नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक हेल्प के तौर पर वो उन्होंने बताया है कि आप लोग अगर एग्जामिनेशन देंगे, बीपीएससी जो शिक्षक बहाली लेने वाली है वो परीक्षा अगर आप लोग देंगे, तो उसमें आपका जो सैंपल ओएमआर सीट है, जो आपका सैंपल ओएमआर सीट जो होता है, वो आपको यहाँ पे उनके वेबसाइट पे, जो बीपीएससी का जो वेबसाइट है उस पर अपलोड हो चुका है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और आप यहाँ पे देखिए, उन्होंने बताया है कि आप अच्छे से उसको पहले उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को क्या होता है कि एग्जामिनेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। नो डाउट बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो वह बहुत बार बहुत सारे एग्जामों को दिए होंगे, तो उनको पता होगा कि क्या कैसे एग्जामिनेशन में ओएमआर सीट को भरा जाता है। लेकिन वो अभ्यर्थी जो पहली बार इस एग्जाम को देंगे, उन लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आप लोग पूरे अच्छे से इसको देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी आयोग के द्वारा एक इम्पोर्टेंट जो है वो निर्देश भी जारी किया गया है। जो भी मीडिया कर्मी हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं, उन सभी के लिए एक तरह से नोटिस जारी किया गया है। तो उन लोगों के लिए भी आपको जो वो जारी किया गया है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं जो ओएमआर सीट जो बीपीएससी आयोग के द्वारा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे और किस तरह से उस पर हम लोगों को क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का आपका बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका ओएमआर सीट जो है वो जारी किया गया है शिक्षक भर्ती के लिए, इस तरह का ही आपका एग्जामिनेशन का जो जब आप देने जाएंगे तो आपको इसी तरह का ओएमआर सीट आपको मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और अच्छे से समझिए उसकी, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में गलती ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अनुक्रमांक जो आपका रोल नंबर होगा वो आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और इस कॉलम में भरेंगे। जैसे मान के चलिए आपने 2 है यहाँ पे 2000456, ये आपका मान के चलिए आपका रोल नंबर है। तो आप एक बार जूम करके मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर होगा उसको क्या करिएगा आप लोग, जैसे आपका 2 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9, ऐसा मान के चलिए आपका रोल नंबर है। तो इस 2 जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो इस 2 में आपको सर्कल करना है, उसी तरह से इसमें 4 में सर्कल करना है और इसी तरह से आप जो भी यहाँ पे डिजिट आप लोग डालेंगे उसी तरह से उस डिजिट पे आप लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे अच्छे से। दूसरे सर्कल में नहीं जाना चाहिए, तो आप लोग उसी सर्कल को अच्छे से भरेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो डेट होगा आपका, जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आप डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से यहाँ पे डाल देंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद जो आपको प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला मिलेगा, यानी कि ABCD आपका जो है वहाँ पे क्वेश्चन का जो पार्ट वाइज बांटा जाता है, तो वो उस जो आपका सेट रहेगा उस सेट के, जैसे आपका A सेट है तो A पे सर्कल कर देंगे और यहाँ पे A डाल देंगे। समझ में आ गया। आप फिर अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन को जो अटैम्प्ट करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा और उसका जो आंसर होगा, आपको पता है कि ऑप्शन यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपको 5 ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ABCD और E। 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो ऑप्शन आपके क्वेश्चन का जो सही रहेगा उसको आपको अटैम्प्ट करना है और जिस क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा उसी में आप लोग अटैम्प्ट करिएगा। अच्छे से ध्यान से करिएगा। तो इसके लिए आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका PDF जो है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिंट आउट निकलवा के और घर पे कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट इससे लगाइएगा। तो आपको एक टाइमिंग का जो है ना, टाइमिंग का जो दिक्कत होता है वो आपको नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग इस सेट को ज़रूर बनाइएगा। कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसको जो है वो 120 क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करिए और टाइमिंग सेट करके, अगर आपका 2 घंटा है तो 2 घंटे में आप लोगों को 120 क्वेश्चन करना है। तो आप लोग घर में टाइमिंग सेट करके इस क्वेश्चन को बनाइए और अच्छे से आप देखिए कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ये तो 1 to 5 का है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 to 5 में जनरल स्टडीज़ यानी कि सब आपका एक तरह से ही आ जाएगा। तो इसीलिए 1 से लेकर 120 तक सेम तरीके से आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोगों को साइन करना होगा, और हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, और आपको जो है वो यहाँ पे इन्विजिलेटर का भी साइन यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पार्ट 1 यानी कि जिनका जनरल स्टडीज़ होगा, यानी कि 9th-10th वालों के लिए और या फिर 11th-12th वालों के लिए, तो जिनका जनरल स्टडीज़ होगा वो 40 नंबर का आपका जनरल स्टडीज़ पूछा जाएगा, ये भी आपको बता दिया गया था। और 80 नंबर का आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट से आपके पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देख के और आंसर को यहाँ पे क्लिक करेंगे। समझ में आ गया। इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके अच्छे से एक बार समझ के और उसको फिर क्या करिएगा, आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा और प्रैक्टिस सेट से जो है वो आप क्वेश्चन लगाइएगा और टाइमिंग मैनेजमेंट का जो है वो आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा जो हिदायत दी गई है सभी यूट्यूबर्स को और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन सभी को एक हिदायत दिया गया है कि आप लोग जो अफवाह फैला रहे हैं तो उसको, जैसे कि आपको हम बताते हैं, पहले दिखा देते हैं हम आपको, उसके बाद हम आपको उसका डिटेलिंग करके बताते हैं। ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं। इस नोटिस में एक तरह से क्लेरिफाई किया गया है कि जो भी
ऐसा देखा जा रहा है, और इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग समझिए कि क्या हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे। तो प्रायः देखा जा रहा है कि आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन, परीक्षा फल व या फिर जो भी अन्य सूचना दिया जाता है, उसका क्या होता है कि अभ्यर्थी और यूट्यूबर्स, कुछ शिक्षण संस्थान भी इसमें शामिल हैं। बहुत ज़्यादा इसमें यूट्यूबर्स का हाथ है, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, और जो भी अफवाह होता है उसको फैलाने में उनका, यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे पहले किसी भी जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको अच्छे से समझिए, परखिए, और उसका सही जानकारी आम अभ्यर्थियों तक या फिर आम जनता तक आप लोग पहुंचाइए। तो यूट्यूबर्स जो है वो गलत थंबनेल का इस्तेमाल करके कुछ गलत चीज़ें जो है वो परोसते हैं, तो इसके लिए यूट्यूबर्स को खास करके जो है वो हिदायत दिया गया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी गुमराह जो है वो किया जाता है। तो इस सब को लेके एक तरह से ये नोटिस जारी किया गया है और बताया गया है कि अगर आप लोग इस तरह का काम करेंगे तो आपको पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग एक तरह से संवैधानिक संस्था है, जो आप सभी को पता होगा, एक संवैधानिक संस्था है और माननीय अध्यक्ष के पद पर संवैधानिक पद है, ठीक है, जिसके हवाले से कोई सूचना यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी उनके पूर्व सहमति के देना, यानी कि आईपीसी एक्ट जो 1860 है, या फिर इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, ये एक तरह से दंडनीय अपराध है। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझिए और गलत अफवाह को मत फैलाइए। जो भी सही चीज़ें हैं, जो भी सही जानकारियाँ हैं, उचित जो जानकारियाँ हैं वो आम अभ्यर्थियों तक या फिर जो भी आम जनता है उन तक पहुँचाइए और सही से अपने कामों को करिए। गलत थंबनेल का इस्तेमाल मत करिए। और कुछ चीज़ें ऐसा देखा जाता है कि थंबनेल में कुछ और रहता है और अंदर में कुछ और आपको जानकारियाँ मिलती है, तो इन चीज़ों से बचिए। ये मेरा भी अनुरोध है आप सभी, जो भी आप सोशल मीडिया वाले हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों से आप लोग बचिए। तो ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। फिर हम लोग इसी तरह के वीडियोस या फिर जो भी अपडेटेड जो सूचनाएं होती हैं या फिर आपको जो एग्जामिनेशन को लेके जो हेल्प होती है वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।